मूवी की शुरुआत में हमें एक कुशिफ नाम के किसान को दिखाया जाता है जिसे नदी में एक कीमती हीरा मिलता है। उस हीरे की मदद से कुशिफ अमीर बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुशिफ अपनी बीवी को ले जाकर एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। फिर हम एक डोरमैन नाम के आदमी को देखते हैं जो अंधेरी रात में एक जंगल में एक नक्शा लेकर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी डोरमैन को उस जंगल में एक कब्र दिखता है। उस कब्र के पत्थर पे एल्बर्ट डोमिनेट लिखा होता है। डोरमैन उस कब्र को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि डोरमैन के हाथ में एक इंसानी खोपड़ी होती है। थोड़ी देर के बाद डोरमैन उस खोपड़ी पे रिचुअल करना शुरू कर देता है। रिचुअल करने के बाद डोरमैन जब अपने बैग को देखता है तो उसके बैग पैसे से भरे होते हैं। ये देखकर डोरमैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो नोट पत्तों में बदल जाते हैं। डोरमैन उस खोपड़ी से चिल्लाकर पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं? फिर एक भयानक सी आवाज वहाँ सुनाई देती है। वो आवाज डोरमैन से कहती है कि तुम मुझे जिंदगी दो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर डोरमैन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। फिर हम कोशिफ को देखते हैं जो अमीर बनने के बाद नशे में धुत होता है। फिर हम देखते हैं कि कोशिफ का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो गरीबों को डरा धमकाकर उनकी जमीनें अपने नाम लिखवा ले रहा था। फिर हम देखते हैं कि लारास अपना काम करके घर लौट रही होती है। तभी एक खूंखार डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। वो इस डॉग से बचने के लिए भागती है, लेकिन अनजाने में जंगल के काफी आगे चली जाती है। तब तक रात हो जाती है। हम देखते हैं कि उस रात चंद्र ग्रहण था। लारास भागते भागते गिर जाती है, पर तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। लारास मुड़कर देखती है तो वहाँ पे डोरमैन आता है। डोरमैन लारास को बेहोश कर देता है। फिर हम बेहोश लारास को देखते हैं जो एल्बर्ट के कब्र पे लेटी होती है। लारास होश में आती है, लेकिन तभी वहाँ की जमीन नीचे धंस जाती है। लारास कब्र के अंदर चली जाती है। उधर कुशिफ गाँव के लोगों के साथ जंगल में लारास को ढूंढ रहा होता है। हम देखते हैं कि लारास खुद को जंगल के बीचों बीच पाती है, लेकिन वो जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना होता है। वहाँ हम एल्बर्ट के भूत को हवा में लटका हुआ देखते हैं। वो लारास के पास आता है और लारास को पकड़ने लगता है, लेकिन तभी लारास जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कोशिफ और गांव वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि लारास चीखती हुई जमीन पे पड़ी है। तभी एक बूढ़ी औरत कहती है कि लारास की डिलीवरी करीब है। फिर उसके बाद लारास को घर ले जाया जाता है। थोड़ी देर के बाद लारास एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। वो बूढ़ी औरत मेड को कहती है कि इस बच्चे को बाहर टोकरी में ढककर रख दो ताकि इस पे चंद्र ग्रहण ना पड़े। मेड ऐसा ही करती है, लेकिन अचानक उस टोकरी पर से वो कपड़ा हट जाता है। चंद्र ग्रहण का साया पड़ते ही उस बच्चे में जान आ जाती है। उसी वक्त डोरमैन को हम एक रिचुअल करते हुए देखते हैं और हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो भूत एल्बर्ट और कोई नहीं, इसके दादाजी हैं। डोरमैन उस खोपड़ी से कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दे दी, अब मुझे भी तुम वो सब दो। तुम्हें भी मुझे वो सब देना होगा जो तुमने कहा था। यहाँ मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि जब लारा एल्बर्ट की कब्र में गिरी थी तब एल्बर्ट लारा के बच्चे से खुद को जोड़ लिया था, और जब लारास का बच्चा जन्म लिया था तब एल्बर्ट भी उसी के जरिए जन्म ले लिया था और लारास को एल्बर्ट की कब्र के पास डोरमैन ने ही पहुंचाया था। इस तरह से एल्बर्ट को नई जिंदगी दी और अपना वादा पूरा किया। फिर हम देखते हैं कि लारास के बच्चे में जान आने के बाद लारास का बच्चा रोने लगता है। वो मेड उस बच्चे की आवाज सुनकर उसके पास जाती है। जब वो मेड उस बच्चे को देखती है तो उसका सर बूढ़े आदमी के जैसा था, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो बच्चा उस मेड पे अटैक कर देता है। कुछ देर बाद कुशिफ वहाँ पे आता है क्योंकि उस बच्चे की आवाजें उसने भी सुनी थी। वो देखता है कि वहाँ पे उस मेड की डेड बॉडी पड़ी है। उधर डोरमैन को घड़े में रखे हुए बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुशिफ उस मेड की लाश को ठिकाने लगा देता है और अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। कुशिफ को वो बच्चा एक खेत के पास में मिलता है, लेकिन वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह था। कुशिफ बहुत खुश हो जाता है और बच्चे को लाकर लारास के गोद में देता है। वो उसका नाम डीडी रखती है, लेकिन कुशिफ को ये बात पता होती है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, लेकिन इस बात को वो राज रखता है। कुशिफ उस बूढ़ी औरत को कहता है कि उस मेड की मौत को राज रखना होगा। फिर हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डीडी 5 साल का हो गया था, लेकिन उसकी शैतानी ताकत बढ़ती जा रही थी और क्योंकि उसके अंदर एल्बर्ट की आत्मा थी, इसीलिए वो किसी प्रेयर को नहीं सुन पा रहा था। अब कुशिफ गांव में मुखिया का इलेक्शन लड़ता है। एक सुले नाम का आदमी इस इलेक्शन में कुशिफ के साथ होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक फोटोग्राफर डीडी का फोटो खींचता है, लेकिन उस फोटोग्राफर को पता चल जाता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, लेकिन एल्बर्ट वहाँ पर आकर उसे डराकर मार देता है। जब डीडी एल्बर्ट के कंट्रोल में होता है तो उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है।
फिर हम देखते हैं कि डीडी सुले की बेटी को लेकर एक कुएं के पास जाता है। तभी डीडी के ऊपर एल्बर्ट हावी होने लगता है। एल्बर्ट सुले की बेटी को कुएं में गिराने वाला ही होता है, लेकिन डीडी अपने आप को कंट्रोल करके उसे बचा लेता है। कुसुम को पता होता है कि गांव में होने वाले मौत का जिम्मेदार उसका बेटा ही है, क्योंकि हमेशा डीडी के पैरों पे वो खून और मिट्टी लगा हुआ देखता है जब डीडी किसी को मार के रात में अपने बिस्तर पे सोने आता था। लेकिन कुसुम इस बात को इग्नोर करता है। फिर हम देखते हैं कि डोरमैन ये सोचता है, अगर कुसुम और सुले मुखिया बन गए तो मेरे लिए खतरा होगा। इसीलिए डोरमैन खाने पे कुछ रिचुअल करके उस खाने को सुले के घर भिजवा देता है। लेकिन उस दिन सुले के घर एक आशा नाम का आदमी खाने पर आता है। वो एक पृष्ठ भी होता है। वो खाने को देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि इस पे काला जादू किया गया है। वो पृष्ठ खाने पर कुछ प्रेयर पढ़ते हैं। तभी उस खाने के अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। सुले की फैमिली ये सब देखकर डर जाती है। तभी वो पृष्ठ यासा उस खाने को बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि डोरमैन उसी रात सुले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और तभी डीडी सुले के घर पहुंच जाता है। डीडी के ऊपर एल्बर्ट की शैतानी रूह हावी हो जाती है। वो सुले के बच्चों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डीडी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और एल्बर्ट को अपने शरीर पे काबू करने नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है। सुले की बेटी सुले को बताती है कि यहाँ पर डीडी आया था, लेकिन वो डीडी नहीं था, उसका सर बूढ़े आदमी जैसा था। तभी यासा एल्बर्ट का नाम लेता है और उसकी पिछली कहानी बताने लगता है। यासा बताता है कि एल्बर्ट बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसकी वजह से एल्बर्ट बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम हो गया था। वो गाँव वालों पे हर तरह की जुल्म सितम करने लगा, लेकिन सारे गांव वाले मिलकर उसे दर्दनाक मौत देकर उसे पीछा छुड़ा लिया। उसकी आत्मा से सिर्फ एक ही आदमी कनेक्ट कर सकता है, वो है डोरमैन। यासा बताता है कि डोरमैन एल्बर्ट का नाजायज वारिस है, लेकिन उसे इस बात का बहुत ज्यादा गुमान है, क्योंकि डोरमैन एल्बर्ट ने साथ में काला जादू सीखा था। लेकिन डोरमैन पैसे के लालच में काली दुनिया की तरफ चला गया। यहाँ पृष्ठ यासा ये भी बताता है कि वो इस गाँव में डोरमैन को रोकने के लिए ही आया है। फिर हम देखते हैं कि डीडी की माँ डीडी से बताती है कि तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। डीडी अपनी माँ से कहता है कि मैं इस बात से तो खुश हूँ, लेकिन कोई है जो नहीं चाहता कि ये बेबी इस दुनिया में आए। लारास कंफ्यूज हो जाती है कि डीडी ऐसा क्यों कह रहा है। डीडी ये सब कहने के बाद कुएं में गिर जाता है। लारास उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन तभी डीडी का चेहरा उस पूरे एल्बर्ट में बदल जाता है। एल्बर्ट कहता है कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए और तभी लारास को कुएं के अंदर खींच लेता है। लारास मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन डीडी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि डीडी के ऊपर तो एल्बर्ट हावी होता है। तभी लारास गॉड को प्रेयर करने लगती है, जिसकी वजह से एल्बर्ट उस प्रेयर को सुन नहीं पाता और लारास को चुप होने को कहता है। इसी के बीच कुर्सी वहाँ पे आ जाता है और डीडी वहाँ से भाग जाता है। कुर्सी लारास को कुएं से बाहर निकालता है, लेकिन लारास बेहोश हो गई थी। जब लारास होश में आती है तब कुर्सी से कहती है कि हमारे बेटे के अंदर कोई शैतानी साया है। लारास कुर्सी से ये भी कहती है कि लालच और बुरे कर्मों की वजह से हमें पश्चाताप करना चाहिए। उधर डीडी यानी एल्बर्ट सुले के घर पर जाके सुले पर हमला कर देता है, क्योंकि डोरमैन किसी भी हाल में सुले से छुटकारा चाहता है। इसीलिए वो एल्बर्ट का इस्तेमाल करता है सुले को मरवाने के लिए। एल्बर्ट सुले को मारने वाला ही होता है, पर तभी वहाँ पे सुले की बेटी रेनी आ जाती है और वो डीडी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरे पापा को मत मारो। उसकी आवाज सुनकर डीडी होश में आ जाता है। सुलेह डीडी को लेकर यासा के साथ कुर्सिब के घर पहुँचता है। यासा उन लोग से कहता है कि डीडी के अंदर से एल्बर्ट को निकालने के लिए हमें एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। कुर्सिब अपने बेटे की हालत देखकर मान जाता है। यासा एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देता है, लेकिन एल्बर्ट डीडी के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो यासा पे हमला कर देता है, लेकिन जब डीडी की माँ डीडी के कानों में प्रेयर करना शुरू कर देती है तो वो शांत हो जाता है। पर यासा यहाँ पे रिचुअल एक्सोर्सिज्म पूरा कर लेता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एल्बर्ट की सोल डीडी के शरीर को छोड़ देती है। फिर एल्बर्ट की सोल डोरमैन को पोजेस करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। डोरमैन डर के मारे भागते हुए एल्बर्ट की कब्र के पास पहुँच जाता है, जहाँ जमीन धंस जाती है जैसे लारास के टाइम पे धंसी थी, और डोरमैन जमीन के अंदर ही समा जाता है। फिर हम कुर्सिब को देखते हैं, जो यासा और सुले को शुक्रियादा कहता है उसकी फैमिली को बचाने के लिए। यासा कुर्सिब से कहता है कि जिंदगी में हमेशा पैसे ही सब कुछ नहीं होते। अब कुर्सिब को भी ये सब बातें समझ में आ जाती है। फिर कुर्सिब सभी गांव वालों के सामने कहता है कि सभी मायने में सुले ही मुखिया बनने के लायक है। वो अपनी सारी जमीन गांव के भलाई के लिए दान कर देता है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। कुर्सिब अपने नए बेबी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी कुर्सिब को उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। कुर्सिब और डीडी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं, लेकिन तभी उन्हें जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी वो डरते हुए कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी घायल हालत में कमरे से बाहर आती है। फिर उसके बाद लारास कमरे से बाहर आती है। यहाँ हम देखते हैं कि लारास अब शैतानी हालत में थी। लारास कुर्सिब से कहती है कि
तुमने अभी तक अपना कर्ज नहीं चुकाया है। फिर वो डीडी या न्यू बॉर्न बेबी में से किसी एक को देने को कहती है और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।